बच्चों आज मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग ए एज ए सेंटर, और ए को सेंटर मान के एक 4 सेंटीमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, और बी को सेंटर मान के हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, और हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है एक दूसरे सर्कल के सेंटर से एक दूसरे सर्कल पे। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बनाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आप सबसे पहले हम ए बी लाइन सेगमेंट खींचते हैं 8 सेंटीमीटर का। देखिए ठीक है, इसको नाम मैंने ए दे दिया और इसको नाम बी दे दिया। एक पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेंगे, इसमें भर लेंगे। तो यहाँ से इसमें 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल लेना है। ठीक है, अब हमें ए बी लाइन को बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो आप जानते ही हो कैसे होता है। आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, आधे से ज़्यादा लेके ठीक, और हमने इसको नाम दे दिया एम। इस पॉइंट को नाम एम दे दिया। अब एम ए को सेंटर मान के या एम बी को एम को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओहो, कोई बात नहीं, चलो ज़्यादा दब गया। ठीक है, कोई ज़्यादा गलती नहीं हुई है। इस तरह का हमने, तो बच्चों बीच वाला सर्कल हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हमें वो पॉइंट मिल जाएं जहां से हमें मिलाना होता है। तो इसको P और Q नाम दे दो, इसको M और N नाम दे दो। अब P B को मिला दो, और B पॉइंट से इस वाले सर्कल पर BP और BQ 2 टेंजेंट हो गए। अब A पॉइंट से M को मिला देंगे और A से N को मिला देंगे, तो दूसरा टेंजेंट आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, तो इस तरह से हमने टेंजेंट बना लिए, और हम यह लिख देंगे AM AN एंड BP और BQ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
ये हिंदी में लिख रहा हूँ AM AN और ये कुछ नहीं है BP BQ आवश्यक स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों का काम चल जाएगा इससे। और हमारा क्वेश्चन हो गया है। कंस्ट्रक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन लिखने को आ भी जाए तो आप जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे आप कुछ बना के लिख सकते हो। मेन चीज़ होता है इसका कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर अब आप 6 देखिए। चलो मैं कंस्ट्रक्शन इसकी लिखवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ नंबर ये 1 है। ड्रॉ AB 8 सेंटीमीटर, नंबर 2 with A as center and radius 4 centimeter, draw a circle हमने A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। विद B as center and radius 3 centimeter, draw another circle हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हमने किया है, तो लिख दो। चौथा पॉइंट ड्रॉ AB। अच्छा, इसको M एज ए सेंटर, हमने M को सेंटर ले लिया, और AM एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल which intersect the previous circles, यानी पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। यानी ये वाला सर्कल जो बीच वाला है पहले वाले सर्कल को कहाँ काटता है, यहाँ पर PQ और M और N पर। with intersect the previous circles at PQ MN respectively, join AM AN BP BQ। अब सातवां लिख दो AM
AN, BP, BQ are required tangents। तो ये यहाँ तक हो गया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और आपका काम हो गया। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन मैं बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। बच्चों ये है, लेट ABC बी अ राइट ट्राइंगल इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B 90 डिग्री है। BD इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD परपेंडिकुलर है AC पर B से। द सर्कल थ्रू BCD इज़ ड्रॉन, और एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो BCD से होकर जाता है। तो कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। पॉइंट A से इस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम ये आप नोट कर लो इसमें ताकि पता रहे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें आपको AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर और एंगल B है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। सबसे पहले हम BC 8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें कई कलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं भी पेंसिल में लगा ले रहा हूँ। एक BC 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि BC 8 दिया हुआ है इसमें। एंगल ये BC नाम दे दो, और पॉइंट B से हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। आपने 90 डिग्री का एंगल तो बनाना पहले से सीख ही लिया होगा। सबसे पहले मैंने एक आर्क ये खींचा, चलो 90 डिग्री का भी बता दे रहा हूँ। फिर दूसरा आर्क यहाँ से ये लिया और फिर उसको ऊपर बढ़ा दिया। फिर इस वाले आर्क से इसको मैंने कट किया और B से ये पॉइंट से जाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें ये मिल जाएगा। और हमें AB 6 सेंटीमीटर, इसमें से 6 काटना है। 90 डिग्री के एंगल आप बनाना जानते ही होंगे पहले ही से। जिन बच्चों को 90 डिग्री का नहीं आता है ना, देखो पहले हमने कोई भी रेडियस लेके हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर यहाँ से पहला आर्क लगाया, फिर पहले आर्क पर प्रकार की नोक रख के दूसरा आर्क लगाया। ठीक है, दोनों आर्क से फिर मैंने दोनों यहाँ से और यहाँ से प्रकार की नोक रख के ये 2 आर्क लगाए। दोनों आर्क B से और दोनों आर्क से होके होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसमें से 6 सेंटीमीटर काट लिया मैंने। तो ये वाला A है और AC को मिला देंगे हम।
ठीक, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें एक काम करना है, B पॉइंट से AC पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है। B पॉइंट से AC पर, B पॉइंट से AC पर एक परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करोगे तो आप ऐसा करना है कि आपको दो जगह काटनी चाहिए। देखो इस तरह से हमने कट किया है। कोई भी दूरी ऐसी भरो प्रकार में कंपास में डिस्टेंस लेके कि ये दो जगह कट करना चाहिए AC, ठीक है ना। अब हमें दोनों जगह कट कर रहा है, यहाँ से और ठीक यहाँ से ऊपर को एक आर्क लगाओ। एक आर्क ये लग गया और एक आर्क ये लग गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये आर्क लगाया। अब मैंने इस पॉइंट को B से मिला दिया, इस वाले पॉइंट को B से ज्वाइन कर दिया यू, ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट काम था जो हमने कर लिया और यहाँ नाम दे दिया D। अब हम BC और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। BC और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके वो थोड़ा रह गया तो मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। ये BC का हो गया और CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। ये CD तो आधे से ज़्यादा ले लिया, इसमें बहुत सारे आर्क लग जाएंगे तो तुम कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन इसे 3-4 बार अगर बना लोगे तो ही ये परफेक्शन आएगा इसमें। ठीक है, ये हमेशा इसी लाइन पे ही कट करता है। अब इस लाइन को हमने O नाम दे दिया। अब OB को रेडियस लेके, OB को रेडियस ले लो तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो B, D और C से ही जाना चाहिए और जा रहा है। इस तरह का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या रेडियस लेके BO रेडियस लेंगे, फिर सर्कल खींचेंगे तो BCD से जाएगा, ठीक। अब आप AO को ज्वाइन कर दो, AO को ज्वाइन कर दो, तो AO को ज्वाइन कर दिया हमने। अब हम AO का फिर बाइसेक्टर करेंगे एक बार, और जैसे हमने कई लाइन के BC का बाइसेक्टर किया और DC का, जो दोनों बाइसेक्टर ऊपर कट कर रहे थे, उसी तरह से AO का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली और हमने दो आर्क इधर लगाए और इधर, और एक आर्क ये और एक ये। अब दोनों आर्क को ज्वाइन कर दिया। इसको नाम हमने M दे दिया, M पर ये कट कर रहा है। अब AM को रेडियस लेकर, किसको, AM को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जो प्रीवियस सर्कल को दो जगह कट करेगा। ठीक, बस अब देखो यहाँ कट कर रहा है ये, इसको मिला दो। तो A यहाँ दे दो नाम, चलो F दे रहा हूँ, A F को ज्वाइन करो।
तो एक ए एफ हो गया टेंजेंट और एक ए बी हो गया। ए बी तो मिल ही रहा है लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ इसको एक बार, ए बी। तो ए बी और ए एफ थोड़ा दोनों को डार्क करना है। तो आप दो टेंजेंट बन गए, ए बी और ए एफ, बस यही था। ए बी एंड ए एफ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, यहाँ लिख दो। तो ये इस तरह का है, ए बी एंड ए एफ आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, सवाल हो गया। मैं इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हो सकता है कि आप भूल जाओ, ताकि आप बना सको फिर। तो ये स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ triangle ABC and perpendicular BD on AC from B। तो बच्चों मैंने ये लिख दिया है और आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता, तो मैंने नोट कर दिया। तो ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी। ये यहाँ पर डी है। तो एक हमने ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए बी कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमने और ए सी को ज्वाइन करके हमने सीधा यहाँ पर यही लिखा है कि ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। एक कैसे किया ये नहीं बताया, ट्राइंगल ड्रॉ तो आप करना आता ही है, तो आपने कर लिया। ठीक है, तो एंड परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी, और एक बी डी परपेंडिकुलर खींचा है ये 90 डिग्री, मतलब ए सी पर बी से। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, फिर हमने बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। भाई आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है, यानी 90 डिग्री का भी हो और लाइन को आधा आधा भी बांटता हो, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड सी डी, और हमने सी डी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है सी डी का। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ काटते हैं, ओ पर, विद ओ बी एज रेडियस। ओ बी को हमने रेडियस लिया और एक ओ को सेंटर माना और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये वाला सर्कल जो दिख रहा है आपको, बी सी और डी से जो जा रहा है सर्कल, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। जॉइन ओ ए एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओ ए को जॉइन किया और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एम पॉइंट पर ये काट रहा है। विद एम ए एज रेडियस, और एम ए को रेडियस मान के और सेंटर मान के पॉइंट ओ को हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। यही लिखा हुआ है, जॉइन ए बी एंड ए एफ, ए बी को और ए एफ को ज्वाइन कर दिया जहाँ पर ये सर्कल काट रहा है दो जगह पे, वहाँ पे। तो ए बी और ए एफ ही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। तो ये बता दिया हमने आपको, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो आपके इस
साल के एग्ज़ाम में आ सकता है। एक इजी क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक लाइन ड्रॉ करो और उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो। तो किसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे आप? बहुत सारी लाइन को हमने किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं बता देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन एंड बाइसेक्ट इट। एक लाइन को ड्रॉ करो, उसकी लंबाई नहीं दी हुई है, अपनी मर्ज़ी से कोई लाइन खींच सकते हो तुम, कितनी भी सेंटीमीटर की। सपोज़ कर लो मैंने बिना नापे हुए लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, पता नहीं कितनी की है, और इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट से ही है। तो आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने, और इस लाइन को, इसको ए भी दे दो और इसको एम दे दो, तो बस हो गई। आप नाप सकते हो आधी आधी हुई है कि नहीं हुई है। तो देखो बी एम, जितना बी एम है उतना ही एम ए है, समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल आधी आधी बट गई है। और लाइन को खींच के आधा आधा बांटना आपको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं, तो ये हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एंगल को कैसे आप आधा आधा बांटोगे। बच्चे भूल जाते हैं, तो एक कोई एंगल बना लेते हैं हम, और उसको मान लीजिए एक 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम। एक क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्रॉ, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। ड्रॉ अ 60 डिग्री एंगल एंड बाइसेक्ट इट। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लो आप, बहुत ही आसान होता है। पहले हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का, एक हमने लाइन ड्रॉ की है, और 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है पता है? कोई भी प्रकार में रेडियस ले लो अपनी मर्ज़ी से, न ज़्यादा न कम, और जहाँ पर ये कट किया है सेमी सर्कल ने, वहाँ पर एक आर्क लगा दो ऊपर को, और यहाँ से ए भी नाम दे दो इसको। अब ए से जाती हुई लाइन खींचो जो कट से निकले, तो ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, और यहाँ नाम दे दो पी क्यू। एक आर्क पी से लगानी है, एक क्यू से। थोड़ा प्रकार को खोल लो, बड़ा कर लो थोड़ा सा, और एक पी पर प्रकार की नोक को रख के एक आर्क लगाया, और एक क्यू पर रख के आर्क लगाएंगे। और ये मान लो एस पॉइंट पे इन्हें कट किया है, एस पॉइंट पे, तो ए एस को ज्वाइन कर दो, ए एस को, ठीक। तो ये जो बनेगा 30 डिग्री का बन जाएगा। ये 30 है और ये भी 30 है, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी लाइन का बाइसेक्ट भी कर सकते हो, लाइन को 4 हिस्सों में भी बांट सकते हो। अब एम और बी का आधा आधा कर दोगे तो ये लाइन 4 हिस्सों में बट जाएगी। अभी बाइसेक्ट किया है, एंगल तो चलो इस तरफ बना लेंगे। आप लाइन को 4 हिस्सों में भी बांट सकते हो। देखो मैं 4 हिस्सों में ही बांट रहा हूँ इसको। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से किया, और ये बट गई। एम बी के 2 हिस्से हो गए, या क्यू दे दो। अब ए एम के भी हिस्से कर देंगे हम ऐसे ही, आधे से ज़्यादा इधर भी। अब आप इसको मिला दो, तो 4 में बटवाएं, 8 में बटवाएं, बांट सकते हो। तो 4 हिस्सों में बट गई ये लाइन बराबर में बिना नापे हुए। और अगर आप नापोगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों आज की ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। ओके, थैंक यू।